नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया में अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट के अलग अलग प्रारूप के बारे में, जिनमें से कुछ अब भी अस्तित्व में हैं, लेकिन कुछ टाइप के गवर्नमेंट अभी परिवर्तित हो गए हैं और शायद दुनिया में उस टाइप के गवर्नमेंट अभी अस्तित्व में नहीं हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्टेटरशिप की, तानाशाही। तानाशाही एक ऐसी सरकार या सामाजिक स्थिति होती है जिसमें एक ही व्यक्ति हर नियम कानून बनाता है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, और वह इसके लिए किसी से कोई डिस्कस नहीं करता। मतलब समस्त पावर लगभग उसके हाथों में होता है। तो इस प्रकार के अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो कभी जर्मनी में हिटलर की सरकार, या रसिया में लेनिन और स्टालिन की सरकार, आपके इटली में मुसोलिनी की सरकार, और अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो उत्तर कोरिया के शासक जो किम जोंग उंग हैं, वो लगभग तानाशाही के ही अंतर्गत आते हैं। अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल प्रिविलेज्ड क्लास, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त, जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की सरकार होती है। इस प्रकार की सरकार आपको ब्रुनेई में देखने को मिल सकती है। मेरिटोक्रेसी, प्रतिभा तंत्र। मेरिटोक्रेसी इज द कंट्री और सोशल सिस्टम वेयर पीपुल गेट्स पावर और मनी ऑन बेसिस ऑफ दियर एबिलिटी। तो मेरिटोक्रेसी एक ऐसी सरकार या सामाजिक स्थिति है जहां लोग शक्ति या धन जो है अपने मेरिट के आधार पे प्राप्त करते हैं। अगर हम इस प्रकार के सरकार की बात करें तो दुनिया में आपको सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर आपको मेरिटोक्रेसी देखने को मिल सकता है। प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। तो प्लूटोक्रेसी इज ए स्टेट और सोसाइटी गवर्न बाय रिच और पावरफुल क्लास। तो हम कह सकते हैं कि प्लूटोक्रेसी एक ऐसी सरकार या सामाजिक स्थिति है जहां शक्तिशाली या धनिक लोगों के पास जो है पावर होता है। अगर हम इस प्रकार के सरकार की बात करें तो कभी रोमन साम्राज्य जो है वो प्लूटोक्रेसी में गिना जाता था। ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। Bureaucracy is a system of government in which important decision is taken by government official rather than इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो नौकरशाही एक ऐसी सरकार होती है या सरकार की एक ऐसी पद्धत होती है जहां पर कि महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो नौकरशाहों के द्वारा लिए जाते हैं, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। अगर भारत में महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ये लेने लगें, जबकि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो न लें, तो हम कहेंगे कि यह एक ब्यूरोक्रेसी है। हालांकि इंडिया में एक लोकतंत्र है और यहाँ पर ज़्यादातर निर्णय जो हैं यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि ही लेते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। Democracy is a form of government in which rulers are elected। तो डेमोक्रेसी सरकार की एक ऐसी फॉर्म है जहां शासक को चुना जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें लोकतंत्र में तो जनता ही जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, अर्थात मुख्य पावर जो होता है जनता के हाथों में निहित होता है। तो लेकिन यह चूंकि स्वयं शासन न करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो चाह करके इनकी तरफ से पॉलिसी मेकिंग में निर्णय लेते हैं। अगर हम अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहें तो डेमोक्रेसी इज दी गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। तो आज दुनिया में ज़्यादातर जो सभ्य देश हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को ही अपना रखा है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास एक संविधान होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो शासन किया जाता है उस देश में। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो देखने में तो लगता है कि ये डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दरअसल वो डेमोक्रेसी वहाँ नहीं होती है।
यह एक छद्म डेमोक्रेसी है जहां शासक को तो जनता चुनती है, लेकिन शासक जो है महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता। हम किसी देश को एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कह सकते हैं जब वहाँ पर नियमित अंतराल पे चुनाव हो। इसके अलावा चुनाव में कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सके और चुनाव जो है फ्री और फेयर तरीके से हो। मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव में हिस्सा ले सके और किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए जनता जो है वो स्वतंत्र हो। इन सब के अलावा सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, अर्थात एक निश्चित उम्र के सभी व्यक्ति, जिस देश का जैसा कानून हो, जैसे भारत में 18 साल, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग से बिलोंग करते हों, उन्हें वोट देने का अधिकार हो। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ का जो सेना है वो अपने सरकार को कभी भी तख्ता पलट करके अपना जो है कि शासन करने लगता है। अर्थात वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि जो है अपने मन से निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। वहीं पर चाइना की बात करें तो वहाँ पर केवल सिंगल पार्टी सिस्टम है, अर्थात जब भी कोई पार्टी अगर या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो वहाँ की जो पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उससे उसे अनुमति लेना होगा। बिना उससे अनुमति लिए वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर हम देखें यहाँ भी चुनाव होता है, लोग चुने जाते हैं, लेकिन हम इसे एक डेमोक्रेसी न कह करके एक छद्म डेमोक्रेसी कहेंगे, क्योंकि कहीं पर जनता के पास चॉइस ही नहीं है और कहीं पर जो जनता जिसको चुनती है वो महत्वपूर्ण निर्णय ही नहीं ले पाता। अगर हम दुनिया के कुछ अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो उसमें हम अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया, ये सब कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहां पर डेमोक्रेसी की लगभग हर योग्यताएं हैं मौजूद हैं। रिपब्लिक, गणतंत्र। रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री होता है जहां पर देश का जो मुखिया है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है। रिपब्लिक इज द कंट्री वेयर हेड ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय पीपुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ के जो हेड हैं राष्ट्रपति, इनको जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। इस प्रकार से हम अमेरिका को भी, फ्रांस को भी एक रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री तो हो सकता है, लेकिन वह एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो हेड है वह वंशानुगत है, न कि जनता के द्वारा चुना जाता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो हैं, लेकिन एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। थियोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ, जहाँ पर धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से, धार्मिक नियम कानून के हिसाब से शासन होता है, वहाँ हम धर्मतंत्र कह सकते हैं या थियोक्रेसी कह सकते हैं। जैसे हम बात करें अगर भारत में मनुस्मृति के आधार पर शासन हो, जैसे कि कहीं पर कुरान के आधार पर शासन हो, कहीं पर जो बाइबिल के आधार पर शासन हो, तो ऐसे देशों को हम थियोक्रेसी कह सकते हैं। अगर हम थियोक्रेसी से संबंधित देशों की बात करें तो जैसे आपका सऊदी अरब, ईरान, वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान, ऐसे और कई देश हैं जहां हम कह सकते हैं कि वर्तमान में थियोक्रेसी चल रहा है। मोनार्की, मोनार्की इज द गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। तो मोनार्की एक ऐसी सरकार होती है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है राजा या रानी के द्वारा लिए जाते हैं। वह सभी प्रकार के फैसले स्वयं लेता है। मोनार्की भी हम दो प्रकार की कह सकते हैं, एक एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरा
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में जितने भी निर्णय हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर के निर्णय हो, चाहे वो जुडिशियरी के निर्णय हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के निर्णय हो, सब निर्णय जो है राजा या रानी के द्वारा लिया जाता है। अर्थात राजा या रानी यहाँ पर न्याय भी करते हैं, वो कानून भी बनाते हैं और कानून के अकॉर्डिंग वो शासन भी करते हैं। जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा या रानी जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे शासन करते हैं। अगर हम मोनार्की की बात करें तो थाईलैंड, मलेशिया, सऊदी अरब, अन्य कई ऐसे देश आपको मिलेंगे जहां पर कि मोनार्की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सरकार के फॉर्म थे जो कि कभी इस दुनिया में रहे थे या आज भी अस्तित्व में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। तो ज़्यादा